Fine. So this is called segment-wise performance. Okay. Please focus now. Okay. So there is something called segment-wise performance. यानी कि कंपनी के जो बिजनेसेस हैं, ओके, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में दिया हुआ है कि कंपनी की, लेकिन ये पिछले साल की फिगर है और उसके पिछले साल की, 2 साल की, ये स्क्रीनर में नहीं मिल रही आपको कि कंपनी के वेरियस बिजनेस में कितना रेवेन्यू है। ये देखो यहां फिगर आ रही है 10 करोड़ 22, वहां आ रही है 9 करोड़, तो ये फिगर जो है इंक्लूडिंग जीएसटी है। इसमें डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इसमें जीएसटी घुसा हुआ है। ओके, तो कंपनी का जो टोटल बिजनेस था वो करीब 10 लाख करोड़ था, लेकिन स्क्रीनर में 9 लाख करोड़ आ रहा है। जो डिफरेंस है दैट इज जीएसटी। ओके, नाउ उस 10 लाख करोड़ में कितना कंपनी का एबिट है दोनों साल का? ये 23-24, ये 22-23, ये 23-24 और 22-23, यानी प्रॉफिट रेवेन्यू। तो अब हमने क्या करा, अब इसका एक ग्राफ बना लिया। आपने ग्राफ बनाना आता है आपको? ये जो मैंने ग्राफ बनाया बना सकते हो, या बताऊं आपको कैसे बनाना है? आता है? ओके, तो अब हम ऐसे देख सकते हैं कि कंपनी का जो है, कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस कहां से आ रहा है? रेवेन्यू कहां से आ रहा है? ये आ रहा है ना, ये टोटल है। सबसे ज्यादा आ रहा है ऑयल टू केमिकल्स। कहां से आ रहा है बिजनेस? ऑयल टू केमिकल्स। वो कितना है? 5 करोड़ 64 लाख। ऑयल टू केमिकल्स। क्या ये बिजनेस ग्रो करा है या कम हुआ है? देखो ये जो है ब्लू लाइन, ये अभी है और ये पुरानी है। देखो पिछले साल तो 5 करोड़ 94 लाख था, अभी ये हो गया 5 करोड़ 64 लाख। कम हो गया ना? नहीं तो अदरवाइज तो बिजनेस बढ़ता है तो रेवेन्यू भी बढ़ती है, बट रिलायंस का रेवेन्यू कम हो गया। ओके, पिछले साल से। इट्स अ मेन बिजनेस, ऑलमोस्ट 50% ऑफ बिजनेस कम फ्रॉम ऑयल टू केमिकल्स। द बिजनेस हैज बिकम लेस। नाउ व्हाट इज द रीजन? रीजन कैन बी द ऑयल प्राइसेस हैव गॉट रिड्यूस्ड। ऑयल प्राइस कम हो जाएगा, अब किसी कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट कम हो गया प्राइस, तो उसकी रेवेन्यू भी कम हो जाएगी। ओके फाइन। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइस चेंजेस विच इज हैपनिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कंपनीज, बट कंपनी का प्रॉफिट कहाँ है? कंपनी का प्रॉफिट जो है हम देखें यहां पर, कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है। कंपनी का जो प्रॉफिट है, अगर हम ऊपर देखें, देखो ये जो है 23-24 का एबिट, 23-24 का 53,000, यहां पे कितना था? 53, तो सेम रहा है ऑलमोस्ट। ओके, एबिट में फर्क नहीं आया, लेकिन रेवेन्यू कम हो गया। दो द रेवेन्यू हैज कम डाउन बट कंपनी हैज मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेगमेंटल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, और इसलिए मैंने आपको दिखाया कि कंपनी के बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ये आपको इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको पेड साइट से मिलेगी। आप स्क्रीनर में आप पैसा दोगे तो आपको सेगमेंट वाइज दे देगा। ओके, लेकिन आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। यू गो टू एआई एंड से प्लीज लेट मी दो दिस, ये वाली जो इंफॉर्मेशन मैंने एआई से निकाली है, चैट जीपीटी से। ओके, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ओके, क्या बोलोगे आप? सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। जो आपने चुनी है कंपनी, ओके, उसकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करो, वो चैट जीपीटी में डालो और उससे पूछो प्लीज फाइंड आउट द सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। डू दिस फॉर योर कंपनी। एक किसी कंपनी का जो करके देखो, क्योंकि हर कंपनी का सेगमेंट होता है। ओके, आप कीजिए। आपने जो कंपनी चुनी है उसकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लो। आपको एनुअल रिपोर्ट कहां से डाउनलोड करते हैं? स्क्रीनर से मिल जाएगी आपको ना, स्क्रीनर में जाके मिल जाती है। ओके, आई जस्ट शो यू फ्रॉम वेयर यू गेट इट। ये यहां पर डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगी आपको। ये देखो एनुअल रिपोर्ट है, ये डाउनलोड कर लो यहां से। ओके, डाउनलोड करके इसको अटैच कर दो चैट जीपीटी में। जैसे मैंने ये यहां क्या करा, यहां मैं गया इसको और चैट जीपीटी में ओके, और यहां मैंने इसको, यहां पर मैंने जाके इसको प्लस करा, अपलोड करा रिलायंस की बैलेंस शीट। जैसे आप कुछ भी कर सकते हो जो आपकी कंपनी है। ओके, और ये एनुअल रिपोर्ट मैंने डाल दी यहां पर। ओके, एनुअल रिपोर्ट चलेगी। आपने बोला शेयर
segment wise performance of the company, और consolidated बोलना, segment wise performance of the company, और यहां पर आप सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, तो यहां पर कोई वर्ड यूज कर दो कंसोलिडेटेड, शेयर कंसोलिडेटेड सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ओके फाइन, और फिर इसको आप एंटर करो, ओ सॉरी, इसको आपने लिखो इन टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर फॉर्म में डालो, ये जरूरी है, टेबल में आ जाएगा पूरा, ओके लेकिन ये आपको वैसे दे रहा है, देखो ये अभी टेबल फॉर्म में नहीं दिया, हाँ आप टेबल बना सकते हो इसका, लेकिन आप जोगे टेबलर फॉर्म तो टेबलर फॉर्म में आ जाएगा, देखो पूरा बिजनेस का आ गया इसका, ये कंपनी का रेवेन्यू आ गया, नेट ऑफ, ये नेट ऑफ जीएसटी दिखाया इसने, अब डिपेंड करेगा कि क्या दे रहा है आपको वो, ये नेट ऑफ जीएसटी है, ओके और फिर जो है कंपनी का ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिटेबिलिटी सब दे देगा आपको, ओके फाइन। अब ये इंफॉर्मेशन जाके आप कॉपी पेस्ट कर दो अपनी एक्सेल शीट के अंदर, इज दैट ओके? नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी कम लोगों को पता होता है, और जिसको पता भी होता है, 2 साल पहले मुझे भी पता था, लेकिन बड़ा मुश्किल होता निकालना, अभी चैट जीपीटी तो आपको सेकंड में निकाल के दे देता है, लाइफ हैज बिकम वेरी सिंपल आफ्टर द एआई हैज कम, सो ये इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है आज की डेट में, otherwise it used to take hours together to get this information, this is there in the annual report itself, okay annual report कितनी है, 500 पेजेस की है, उसमें से निकालना मुश्किल है, ओके और वो बड़ा स्कैटर्ड फॉर्म में दिया हुआ है आपको, मैंने कोशिश करी थी पिछले साल जब मैं पढ़ा रहा था, सो मैं कर नहीं पाया था उस टाइम, अभी तो ये इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये समझ आ गई आपको? किसको समझ, व्हाट इज सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट, व्हाट इज सेगमेंट वाइज, बताओ क्या होती है सेगमेंट वाइज? जैसे कंपनी ऑयल का सेगमेंट हो गया, केमिकल का सेगमेंट हो गया, गैस का सेगमेंट हो गया, रिटेल, वेरी गुड वेरी गुड, तो वो सारी तरह के जो जो, अब ये कंपनी तो बहुत बड़ी है, इसके 6 तरह के सेगमेंट है, अब जैसे इवन लाइक एयरटेल का ब्रॉडबैंड है, पोस्टपेड है, प्रीपेड है, कई तरह के बिजनेस है, तो आपका एयरटेल का भी सेगमेंट वाइज बन जाता है, सबके सेगमेंट वाइज बनते हैं, ओके लाइक एसआरएफ, उसके कम से कम 6 बिजनेस है, फाइन, ओके यू कैन चूज एसआरएफ ऑल्सो, दिस विल बी वेरी गुड, सो एनीवे तो आपको सब मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, so this will be a very very good report, okay fine, that's why I'm telling you, otherwise don't skip it, but do it, I'll say it's very important for you, all of you to do it, okay अब वापिस चलते हैं, ये आ गया, अब एक और इंफॉर्मेशन है, ये भी चैट जीपीटी से मिल जाएगी, देखो ये क्या कहता है, ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकडाउन, कि इंडिया में कितना रेवेन्यू है, बाहर से कितना रेवेन्यू आ रहा है, इसका टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ का है, इंडिया में से जो माल बिक रहा है 6 करोड़ 49 लाख, और इंटरनेशनल सेल्स जो हो रही है, एक्सपोर्ट्स जो हो रही है, वो 3 करोड़ 50 लाख, सो इट विल टेल यू यू नो वेदर द कंपनी सेलिंग एवरीथिंग इन इंडिया और अब्रॉड ऑल्सो, इट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, ओके कितना परसेंटेज ये पूरी इंडियन कंपनी है या बाहर भी माल बेचती है, ओके इट्स अ ट्रूली ग्लोबल कंपनी, ओके फाइन, एंड कभी कभी क्या होता है कि आपका ग्लोबल बिजनेस अच्छा चल रहा है, इंडियन बिजनेस नीचे चल रहा है, कभी ग्लोबल बिजनेस डाउन है, इंडियन बिजनेस अच्छा, सो इट इज गोइंग टू ऐड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, इट्स अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेसेस, ओके जब आप डाइवर्सिफाई करते हो अपने बिजनेस को, कई तरह के बिजनेस करते हो, बाहर भी बेचते हो, देश में भी बेचते हो, विदेश में बेचते हो, सो यू आर डाइवर्सिफाइंग एंड एक्चुअली मेकिंग योर कंपनी वेरी स्ट्रांग, इज दैट ओके? सो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी से मिल जाएगी, मैंने वहीं से ली है। अच्छा, अब एक और इन्फॉर्मेशन है, ये देखो, ये भी आप बनाओ, ये बहुत जरूरी है, ये आपके कोर्स में लिखा हुआ है, ओके मे बी इन एंड टर्म एग्जाम इट कैन कम लाइक दिस। आपको क्या करना है, आपने सारा डेटा डाल दिया, और ये ट्राई करो अपनी कंपनी का जो कर रहे हो, सेल्स को 100% कर लो और बाकी को जो है इससे डिवाइड करते जाओ, आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये सब यहां से लेके यहां तक पूरा 100% बनेगा। देखो इसको टोटल अप करोगे तो ये पूरा आपका सॉरी यहां से हाँ, ये वो 99 एबिटा मार्जिन, चलो वो कोई ना कोई हुई होगी गलती, तो एनीवे डोंट वरी अबाउट इट, ओके। आप ये निकालो, आपका ये इंफॉर्मेशन आपको बनानी है, ओके। देखो अब ये देखो आपका एक्सपेंसेस कितने हैं, खर्चे कितने हैं, 91%। कब? 2013 में। अभी कितने आ गए,
80%, यानी कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट्स एक्सपेंसेस। ओके, अगर मोस्टली तो क्या होता है, कोई ग्लोबल भी होता है कि अगर ऑयल प्राइस कम आ गया तो खर्चे भी कम हो जाएंगे, आपकी जो कॉस्ट ऑफ जो ऑयल है वो कम होगी। बट ज़्यादातर कंपनी क्या होती है, कॉस्ट कंट्रोल करती है, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती है। आप सोचिए कंपनी की कॉस्ट कंट्रोल से आ रहा है, तो ये पहले 91% जो था कंपनी का एक्सपेंस था। ओके, अभी जो है 81.93 है। सो इट्स अ वेरी गुड फाइंडिंग दैट देयर इज अ ड्रॉप ऑफ अबाउट 10 basis point, okay? From last 10 years, company has reduced its cost, okay? This can happen because of, because of the cost cutting or because of the global, phenomena. So you can ask the chat GPT ये डाल के कि ये पूछो भैया ये जो कम हुई है किस वजह से हुई है, तो आपको उसका रीजन भी दे देगा वो, ओके? तो आप मेंशन कर सकते हो, नीचे कमेंट्री डाल सकते हो, ओके? जहां आपको लगे काफी फर्क हो रहा है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, 5%, सेल्स का 5% जो है वो ये है, और अभी कितना आ रहा है, 8.79%। तो कंपनी हैज प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन अप। फॉर एवरी 1 rupee सेल दे हैव इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन, इजंट इट? पहले वो 100 रुपए में 8 रुपए कमाते थे, पहले 5 रुपए कमाते थे, अभी 8.79 कमाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। व्हेन आई वाज वर्किंग in a company called Idea Cellular, so we were having various circles. So एक तमिलनाडु सर्कल में और कर्नाटका सर्कल में there was a CFO there who had made this statement for our company, and our CFO of the head office, he was very much impressed by him. फिर उसने हमें सबको बोला ये स्टेटमेंट बनाओ आप, and then we collated for the whole company. So it was a project given to us that time to understand what is the total percentage of each cost. अभी तो सारी कॉस्ट एक में दी हुई है, इसका ब्रेकअप भी अलग अलग होता है, रॉ मटेरियल कितना है, ये कितना है, वो कितना है, तो आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन कौन सी कॉस्ट ज्यादा कम हुई है ये पता जाएगा। ये जो सारी कॉस्ट है कंपनी की, ये एक्सपेंसेस, सारे तरह के एक्सपेंसेस में कई तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ओके? सो जब आप सारे एक्सपेंसेस को अलग अलग देखते हो तो आपको यू गेट लॉट ऑफ इनसाइट ऑफ द कंपनी कि कौन सी कॉस्ट कम हुई है, ओके? सम कॉस्ट में हैव गॉन अप, सम कॉस्ट में हैव गॉन डाउन, बट अभी आपको सिर्फ यही करना है, ओके? व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी यू कैन डू दिस ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट ऑल्सो। ये जो टोटल एक्सपेंसेस हैं इसका ब्रेकअप मांगो उससे, अपनी कंपनी से, तो आपको सारे ब्रेकअप मिल जाएगा। तो उसका भी आप दिखा सकते हो कि कौन सा खर्चा ज्यादा हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है। इफ यू डू दिस एंड प्रेजेंट टू द टॉप मैनेजमेंट, यू विल गेट अ गुड इंक्रीमेंट इन दैट ईयर। आज तो सबको जानते हैं चैट जीपीटी हो गया है, उस टाइम तो ये इन्फॉर्मेशन निकलनी बड़ी मुश्किल होती थी, ओके? फाइन, सो दिस यू कैन डू इट, ओके? दीज आर गुड दिस थिंग, एंड यू कैन ऑलवेज से समबडी सेज कि हमें कैसे पता लगाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये आपके उसमें लिखी हुई है कोर्स आउटलाइन में, कॉमन साइज स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड कॉमन साइज, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड, ओके? सो प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट, इज दैट ओके? ओके, देन वी मूव ऑन फर्दर। देन दिस इज द बैलेंस शीट, ओके? फाइन, अब बैलेंस शीट भी जो है आप पुल आउट कर सकते हो वहां से, ओके? फ्रॉम द डेटा फाइल यू कैन पुल आउट द बैलेंस शीट ऑल्सो, इज दैट ओके? ओके, देन अब आते हैं हम एनालिसिस। यहां पर ये मेन है, ये आपको बनाना है, ओके? ये रेशोज उसने मांगी हुई हैं असाइनमेंट में। तो पहली रेशो क्या है, डेट इक्विटी रेशो। इसमें क्या है, आपने क्या करना है, आपने प्लस यहां डालना है और जाना है डेट पे, ये बोरोइंग, ओके? ये डेट हो गया, इसको डिवाइड करना है एक्विटी से और एंटर करोगे तो 0.5, और फिर इसको कॉपी पेस्ट करके यहां ले जाओ और यहां पर आ जाएगा कितना, अभी कितना आ रहा है, 0.44। अब आप इसको चेक कर सकते हो, गो टू स्क्रीनर एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन। कई कई जगह मैच नहीं करेगा, बट बताऊंगा क्यों नहीं मैच करेगा। व्हाट इज द नेट डेट इक्विटी रेशियो है, 0.44। तो 0.44 का क्या मतलब होता है, 0.44 का क्या मतलब है, 0.4 का क्या मतलब है, क्या मतलब है 0.4? जस्ट रेज योर हैंड। 0.4 मीन्स 44 पैसा डेट फॉर 1 rupee इक्विटी। फॉर एवरी 1 रुपए के पीछे 44 पैसे उन्होंने उधार लिया हुआ, लोन लिया हुआ। इज दैट ओके? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, ये सबको पता होना चाहिए, बोलो सबका हाथ खड़े कर देना चाहिए, ओके? डेट इक्विटी पढ़ी, पहले पढ़ी है सर, किताब में पढ़ी थी। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि 44 पैसे का डेट है, 1 रुपए की इक्विटी है। तो कौन ज्यादा, इक्विटी और डेट? इक्विटी ज्यादा है, डेट है? हाँ, इक्विटी, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो कौन सी ज्यादा होनी चाहिए? इक्विटी ज्यादा होना चाहिए। और डेट, जितना ज्यादा डेट होगा तो वो अच्छा भी है और बुरा भी है।
फाइन, डेट सस्ता होता है या इक्विटी सस्ती होती है? डेट सस्ती होती है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा डेट भी हो जाता है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। ओके, सो कंपनीज ट्राई टू जनरली मेंटेन डेट टू इक्विटी रेशियो एज लो एज पॉसिबल, बिलो 1 ही रखें ज़्यादातर तो अच्छा रहेगा। अगर हम देखें इस कंपनी को, अब हम इस कंपनी में जाते हैं रिलायंस को, तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो कितनी थी शुरू में 2013 में? तो क्या अभी अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है? सो कंपनी हैज फोकस्ड ऑन डीलेवरेजिंग द बैलेंस शीट बाय पेइंग डेट फ्रॉम इक्विटी प्रोसीड्स विच मींस, अब मैंने इसके पीछे यहां पर एक कमेंट्री दी हुई है। तो कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने कैसे रिड्यूस करी है? कंपनी हैज एक्चुअली पेड ऑफ इट्स लोन्स। और पैसा कहां से आया? इक्विटी, कंपनी ने इक्विटी रेस करी और जो पैसा आया उसे डेट कम कर दिया कंपनी, और शेयर होल्डर लाई। एक कंपनी है जैसे इसका है दुबई का जो किंग है या उसकी कंपनी है आरामको, उसको अपना शेयर होल्डर बना लिया और उससे करोड़ों रुपए आया, उससे अपना डेट पे कर दिया और अपना डेट इक्विटी रेशियो कम कर ली। इज दैट ओके? राइट्स इश्यू दिए कंपनी ने और उससे कंपनी ने अपनी इक्विटी कम कर दी। सो कंपनी इज ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स डेट बाय वेरियस मैकेनिज्म। तो इसके आगे रिमार्क दिखोगे, कंपनी हैज डन वेरी गुड। चैट जीपीटी से पूछिए कि हाउ द कंपनी इज एबल टू रिड्यूस इट्स डेट टू इक्विटी रेशियो। ओके, सो इट विल टेल यू। तब तो मैंने सब देखा, पूरा एनुअल रिपोर्ट में गया, उधर गया, कई तरह की रिसर्च करी, तब पता चला। ओके फाइन, फिर जाको आपको करीब पिछले 10 सालों की एनुअल रिपोर्ट में जाके देखना पड़ता है क्या करा था। बट यहां पर क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है चैट जीपीटी आसानी से। ओके, इज दैट ओके? डेट इक्विटी रेशियो इज ओके?